और उन्हें छोड़ के किसी सिपरे नौकर के साथ भाग जाऊं। आपकी गैर हाजिरी में आपके दोस्त महफूज और आपकी हाजिरी में खतरे में। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपकी जरूरत है सर इसी वक्त। मेरे मालिक हमेशा कहते हैं कि जिंदगी के सारे जरूरी फैसले अक्सर एक ही पल में लिए जाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब हम एक परिवार हैं। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मैं वादा करता हूं। प्लेन तैयार है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं। मेरी बात सुनो नन्ही परी, अब मैं इंचार्ज हूं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें दूरी सुनाऊंगा। एयरफोल्डर में आपका स्वागत है। कृपया सीट बेल्ट बांध लीजिए। मौसम खराब हो सकता है। इस उड़ान में न खाना मिलेगा, न पीना, न ही कोई मजा। ईगर को ट्रैक कर रहे हैं। वो अटलांटिक महासागर के पास है। उन्हें कुछ वक्त तो लगा पर ईगर का पता चल गया। मेगाट्रॉन और उसकी टीम यूके में उनका पीछा कर रही है और केट भी। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ यूके के लिए रवाना हो जाओ इसी वक्त। फोन उठाओ। हेलो, फोन मत काटना। ओ तो ये तुम हो। मैंने कहा ना, अब तुम मेरे किसी काम का नहीं हो। फोन रखो। एक एहसान कर दो। फोल्जर्स मैं खुद कर लेता पर नहीं कर सकता। कभी क्यूबा के प्लेन में गए, वो 1940 के हैं और उनके पायलट भी। बुक ऑफ साइबर किल्स मुझे मिल गई। वो प्राचीन किताब नामुमकिन। मुमकिन अगर आप सही लोगों को जानते हैं, और मैं कईयों को जानता हूँ। किताब मौजूद है और सदियों से अनदेखी। पन्ने जो कमरे के तापमान पर गल जाते हैं, किसी पुरानी बकरी के अंडकोश से बने या ऐसी किसी चीज से। ट्रिनिटी लाइब्रेरी आ जाना आज शाम 4 बजे पहुंच जाना। अगर जाना चाहते हो सब कैसे खत्म होता है। एक अनजान ग्रह नजर आ रहा है। इस ग्रह की पहचान हो गई है। ये साइबरट्रॉन है। 2 दिन और 7 घंटे में टकराएगा। ऑप्टिमस, वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। जिस ग्रह को तुम पृथ्वी बुलाते हो, उसका एक और नाम है यूनिकॉर्न। पृथ्वी यूनिकॉर्न है। साइबरट्रॉन का पुराना दुश्मन। हाँ, तुम उसे खत्म कर दोगे। मेरी छड़ी से हम यूनिकॉर्न की सारी शक्ति को खींच लेंगे। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी दुनिया पुनर्जीवित हो जाएगी। नेमेसिस प्राइम। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। सींग अभी भी बढ़ रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये ढांचा यहाँ कब से है और ये पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक जाएगा। पर ये किसी तुम्हें कोई फ्रेंड मिला कि नहीं विवियन? नहीं, दुख की बात है। तुम्हें ये देखना चाहिए। देखो ना, रोज कितने एड्स आते हैं। कुछ तो वाकई मिलने लायक हैं। इसे कोई BBW चाहिए। इसका क्या मतलब है? ये एक कार है जान। अच्छा। बिग ब्यूटीफुल वुमन। अच्छा, आपको बड़ा पता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ओह, इसके पास तो खुद का एक तहखाना है। वाह, मुझे तहखाने बहुत पसंद हैं। तुम्हारे लिए ये परफेक्ट है ना? तुम्हें ऐसी पुरानी चीजें तो पसंद है। इतिहास फिर से लिखा जा रहा है और आपको एक आदमी की पड़ी है या औरत की? आंट हेलन, औरतों को औरतों की तलाश देखते हैं। आप मेरे काम के बारे में भी तो पूछ सकती हैं। अच्छा, और हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरा मतलब वो सब पुरानी किताबें ही हैं। अब मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। अगर मैं चाहती हूँ तुम्हें वो मिले जो मुझे तुम्हारे पिता से मिला तो क्या हर्ष है? वो बेवकूफ था। जानती हो मेरे पापा के पास क्या नहीं था? वो एक चीज जो राउंड टेबल के प्यारे शूरवीरों में कूट कूट कर भरी थी और जो उनमें रत्ती भर भी नहीं थी। इज्जत। ऐसा दोबारा मत कहना। अगर तुम्हें एक मरे हुए आदमी से नफरत करने से फुर्सत मिले तो उनके कमरे में एक नजर डालना। उस कबाड़ में से शायद तुम्हें रखने लायक कोई चीज मिल जाए। इसे हाथ मत लगाओ। सॉरी डैडी। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। फोगन के 12वें अर्ल आपको चाय पर आमंत्रित करते हैं। अभी इसी वक्त।
मेरा नाम है हॉट रॉड। ओह गॉड, तुम भी उनमें से एक हो। अंदर ही रहे। मत उठाना। तो तुम कौन से मनहूस बॉट हो? हाँ, साउंड वेव, शॉक वेव, कम से कम यही कह दो कि मुझे किसी मशहूर बॉट ने अगवा किया है। नहीं, सबसे कहीं ज्यादा अच्छा। बचाओ, बचाओ मुझे। मोहतरमा, बैठ जाइए। हेलो, मुझे किडनैप कर रहे हो। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। वाह वाह, क्या गाड़ी है। The White Cliffs of Dover. शाबाश मेरी बच्ची, बहुत अच्छी। शाबाश, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे। ये हमारे मेहमान हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है? बेवकूफ। कहो कैसे हो? क्या मुसीबत है? जाओ खेलो। गुड। मेरे मालिक, ये तो पूरा पागल है। मुझे इस बारे में बहुत अफसोस है, लेकिन जानते हो, वो सोचता है कि ये अभी भी 1918 या 14 का साल है, वैसा ही कुछ। दुख की बात है। पहला विश्व युद्ध और उसी की बात है। मेरा मतलब मेम की लड़ाई, सोम की लड़ाई, मैम की लड़ाई और पैशनडेल की लड़ाई, खाई और कीचड़, मौत और खून, और वो सब बहुत अफसोस होता है। इट्स अ लॉन्ग वे टू टिपरे, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ये गाना फौजियों के लिए लिखा गया था, पर आज किसी को याद नहीं। मेरा मतलब बहुत अफसोस होता है मुझे, पर फिर भी ऐसा ही है। मेरा मतलब ये कुछ समय से भूलने की बीमारी का शिकार हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये पाइप पी क्यों रहे हैं और यहाँ पर चल क्या रहा है। कहीं तो मुझे ट्रांसफार्मर के किसी वृद्धाश्रम में तो नहीं है। फटाफट मुंह खोलो वरना मैं यहाँ से चला। हाँ ठीक है। बम्बल बी, हम तब मिले थे जब मैं निकर पहने एक छोटा बच्चा था। मैं इतना लंबा था या फिर छोटा, मुझे याद नहीं है, पर मैं किसी का चेहरा भूलता नहीं। बी, तुम इस आदमी को जानते हो? अरे हाँ, चलो उस चीज को देखते हैं प्लीज, काफी दिलचस्प है। हाँ, हम कोई राज इतनी देर छुपा के रखते हैं, ये जानते हुए कि ये सच है, फिर भी अपने अंदर हम सोचने लगते हैं, क्या मेरी जिंदगी बेकार गई? आपने कभी ऐसा महसूस किया है मिस्टर केट? सिर्फ केट? देखो बाबा आदम, मेरे पास पहेलियां बुझाने का फालतू वक्त नहीं है। हाँ, पर तुम तो ये जानना चाहते हो है ना दोस्त, कि वो वापस क्यों आते रहते हैं पृथ्वी पर? क्यों है ना? हाँ, वक्त पे आने वालों की इज्जत करता हूं। ओह, क्या मस्त कार है ये। मैं मार डालूंगी। मोहम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपका दोस्त हूँ। क्या इसे किडनैप किया गया है या तो ट्रांसफार्मर का पहला तजुर्बा है? असल में दोनों हैं। उस पर फिर हाथ मत उठाना। पर मानना पड़ेगा, इस लड़की में लड़ने की काबिलियत गजब की है। ये बड़ी ही जिद्दी है। मेरा नाम है एडमंड बर्टन, 12th अर्ल ऑफ फॉकन, विट विकन्स का आखिरी वंशज। क्या हाल है?